दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा उनसे जिन्होंने ये कुंडलियाँ भेजी थी। इस एनालिसिस को करने में ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम मुझे लेना पड़ गया, क्योंकि इस कुंडली में जो सवाल था उसके जवाब को समझने और समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम करना था। इस कुंडली में प्रॉब्लम ये बताई गई कि जातक जो हैं उनका एक अजीब सा थॉट प्रोसेस है। पहले तो वो कभी भी कोई पूजा पाठ की चीज़ों को देखते थे बचपन में, तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो जाते थे, एंगर एग्रेशन आ जाता था, एंजाइटी आ जाती थी। अब उम्र तो बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद अब जो परिस्थिति है उसमें उन्हें ये लगता है कि कोई उनका बुरा करना चाहता है या उनके फैमिली का भी बुरा करना चाहता है। एक थॉट ऑफ एंजाइटी, एग्रेशन, ये सारी चीजें मिक्स सी हो रही हैं। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फिजिकल प्लेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन सोचने के ढंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जातक के ऊपर प्रभाव कर रही हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान ऐसा जानबूझ के तो करेगा नहीं। तो हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लू जो था वो ये कि जो दशा है वो बुध की चल रही है, मर्क्यूरी की। ठीक है, अब देखते हैं इस लगन कुंडली में क्या सिचुएशन है। देखिए, ये जो लगन कुंडली है ये 9 नंबर से बनती है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड वो हुए जुपिटर। जुपिटर जो है वो जाके बैठे हुए हैं 5th हाउस में। यहाँ पे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट से अगर देखा जाए तो वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पंचम में बैठेंगे तो पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं पढ़ाई वाली चीजों में और ऐसी चीजों में ध्यान लगना चाहिए, ये नजर आता था। जो फर्स्ट हाउस है उसका मिड पॉइंट लॉर्ड अगर आप देखोगे तो वहां पे मूल नक्षत्र आ जाता है, जो कि केतु के पास है। केतु की जो प्लेसमेंट हुई है वो सूर्य की राशि में हुई है। ये भी एक प्लस पॉइंट ही माना जाएगा, क्योंकि वहां केतु का नक्षत्र भी आता है। तो केतु यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानी का डायरेक्ट कारण तो नहीं नजर आते, लेकिन सोचने के ढंग के ऊपर ध्यान से समझिएगा। सोचने के ढंग के ऊपर केतु का प्रभाव है, एक बात। दूसरा कि केतु के ऊपर गुरु, और गुरु किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ। इन दोनों का एक प्रभाव केतु के ऊपर भी देखने को मिलेगा। केतु जो है वो सोचने का ढंग, ठीक, सोचने के ढंग के ऊपर सूर्य और गुरु दोनों का प्रभाव। अब इसमें क्या होगा, सूर्य की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ सूर्य का गुरु के साथ मिलकर प्रभाव, ये सोचने के ढंग में कभी कभी एंगर, एग्रेशन और कभी कभी बहुत हाई लेवल ऑफ लर्निंग्स के थॉट देने में सक्षम होता है। अब यहाँ पे नक्षत्र बहुत अहमियत रखते हैं। अब देखो कि इस कुंडली के अंदर अगर हम चलें तो हमें नजर आता है जो उनका सूर्य है वो भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो उनका गुरु है वो भी भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, और दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, जब भी दो ग्रह एक ही नक्षत्र में बैठे हों और उनके बीच के डिग्री का फासला 1 डिग्री से कम हो, तो ऐसे में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ग्रहों में आपस में युद्ध चल रहा है। जब स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है तो फिर वहां पे युद्ध में कौन जीता कौन हारा उसके लिए एक बल का भी टेस्ट होता है। तो वो सॉफ्टवेयर तो खैर मेरे पास है नहीं कि मैं उस हाई लेवल को आपको समझाऊं, लेकिन इस बात को समझिए कि इस कुंडली में गुरु और सूर्य की जो कनेक्शन है वो बहुत ही क्लोज है। इतना क्लोज है कि उस जरा सी सीट के ऊपर दोनों में से कौन बैठेगा इसको लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। अब इसमें हारेगा कौन और जीतेगा कौन?
माना यह जाता है जो वो पीछे ग्रह रहता है वो जीतता है, जो आगे वाला होता है वो हारता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 18 डिग्री और 49 मिनट्स, जबकि जुपिटर है 18 डिग्री 56 मिनट्स। तो सूर्य जो है, सूर्य वो जीतेगा क्योंकि वो पीछे है 49 मिनट्स वर्सेस 56 मिनट्स। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका पहला प्रभाव ये होगा कि गुरु के जो तत्व हैं वो पराजित हो रहे हैं, वो लज्जित हो रहे हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं। पंचम भाव में जब ऐसी स्थिति बनती है तो इसे लज्जित अवस्था भी माना जाता है। इसके वजह से जो धर्म के प्रति एक आकर्षण होना चाहिए वो आकर्षण नहीं पैदा हो पाएगा। इवन दो कि सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर जो है वो उसके सपोर्टर है, लेकिन आपस में जब दोनों ग्रहों में इस तरह का ग्रह युद्ध होता है तो ये चुनौती खड़ी होती है। तो खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? गुरु को, क्योंकि सूर्य पीछे से थे, ड्राइव करने की क्षमता में थे, आगे बैठे हुए हैं गुरु। तो ये पहली कंडीशन समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, केतु जो है वो उत्तर फागुनी नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, एग्रेसिव नक्षत्र होता है। हमारे काम का प्लेनेट जो है वो है बुध। बुध जो है वो इस कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र में है, जो कि अगेन सबसे ज्यादा एग्रेसिव नक्षत्र माना जाता है। इस वजह से आप ये मान के चलिए कि बुध के अंदर भी जो नक्षत्र का लेवल है वहां पे एंगर और एग्रेशन मौजूद है। तो ये तो हुई ऊपर ऊपर की चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जो बुध है जिनकी दशाएं चल रही हैं वो चंद्रमा से अगर आप देखोगे, क्योंकि देखिए लगन कुंडली से अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो हमें लगन में शनि दिखाई दे रहा है जो निराशा टाइप का ग्रह है, और जो आपके शुक्र हैं वो 7th में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप चंद्रमा से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर जो केंद्र है वो वहां से भरे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर मैं ये दशा, बुध की दशा को चंद्रमा से देखूं तो मुझे दिखाई देता है कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से एक घर पीछे यानी 12th हाउस, और वहां से 9th हाउस के ग्रह की दशा चल रही है। 9th हाउस और 12th हाउस ये दोनों ही कहीं ना कहीं इंट्यूशंस देने में हेल्प कर जाते हैं। बुध जहां बैठे हैं वो भाव किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, रोग, रिपु, ऋण। तो यहाँ पे शत्रुता के थॉट्स भी डेवलप भाव के कारण हो रहे हैं। यहाँ पे राशि परिवर्तन है शुक्र का और बुध का, ये एक प्लस पॉइंट है। इस वजह से चीजें आगे जाके ठीक होती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन जब ये परिवर्तन होगा उस परिस्थिति में जहां पे शुक्र बैठे हैं वहां जब बुध बैठेंगे तो भी राहु की दृष्टि में रहेंगे, इसीलिए अचानक और जल्दबाजपना कहीं ना कहीं बना रहेगा। दूसरी चीज समझिए, इस कुंडली में शनि हमें वक्री नजर आते हैं और राहु जो है उनकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नजर आती है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो कि मन का तत्व है, मन सो जातक मन का तत्व है, उसके ऊपर शनि और राहु दोनों का प्रभाव है। शनि जहां निराशा वाली चीजें देता है तो राहु वहां पे एंजाइटी को देने का प्रयास करता है। यहाँ पे 4th हाउस सेफ है, लेकिन 4th हाउस का कारक ग्रह चंद्रमा वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, इसलिए मन में ऐसे ख्याल बार बार आएंगे। और जो दशा है चंद्रमा से अगर हम देखें तो वो दशा भी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम का स्वामी है, उसके ऊपर इस तरह के प्रभाव आना कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज दर्शाता है जैसे कि पिछले जन्म से कुछ ऐसा संबंध कनेक्ट होता हो। तो अब हम उसको जांचने के लिए आगे चलते हैं। ये चीज मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि शनि जो है, जो कर्मा का फैक्टर होता है, वो जुड़ा हुआ है आपके मूला नक्षत्र से, यानी कि केतु से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, केतु से दृष्ट भी है। इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। अब देखिए कि अगली जो कुंडली हमें चाहिए ये D20 का चार्ट है, इसको विमशांश के नाम से आप जानते हो। ये हायर लेवल का चार्ट है क्योंकि 12 D12 के ऊपर चला गया, और ये आपका एक तरीके से कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल्स में काम करना। अब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आएगी, ये किसी भी इंसान के जो धर्म के प्रति उसका क्या रवैया रह सकता है उसे दर्शाने का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट
फर्स्ट हाउस में सूर्य और गुरु की युति है, और मान के चलिएगा सूर्य और गुरु इतना क्लोज कंजंक्शन में है कि वह हर जगह ही लड़ेंगे। तो धर्म वाली चीजों को लेकर भी एक ये चीज हमेशा रहेगी कि सत्य क्या होता है वर्सेस धर्म क्या होता है, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो ये कि मंगल जो है वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं कहाँ पे, चौथे भाव में। चौथा भाव जो होता है ये, क्योंकि धर्म का चार्ट है तो उसको लेकर हमारी मन में क्या स्थिति रहने वाली है, मनोस्थिति वो क्या रहेगी उसमें। यहाँ पे मंगल का बैठ जाना, एग्रेशन, और उस भाव में वो नीच राशिस्थ करना, ये चुनौतियां देगा। नीच भंग का लॉजिक जो है वो इस आधार पे लगेगा कि चंद्रमा वहां से केंद्र में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट है। अगेन कुछ लेवल तक इंसान ठीक होता है, फिर कुछ लेवल पे एंगर एग्रेशन बढ़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे आप दूसरी चीज को देखिए कि उस ही नीच राशिस्थ मंगल की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर भी आएगी, और जो अभी दशा चल रही है बुध उसके ऊपर भी, और बुध जो है वो शनि के साथ ही विराजमान है। तो ये दशा इस वजह से भी ऐसे चीजों को लेके बचपन से एक एंजाइटी को रिप्रेजेंट करने में सक्षम थी। अब हमने नवमांश की कुंडली को देखते हैं। नवमांश की कुंडली को मैंने आपके लगन के बराबर बनाया है, इसीलिए आप देख रहे हो कि आपका जो नवमांश का लगन है वो अष्टम में आता है, जो ये इस बात को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अकेलेपन की तरफ इंसान की जिंदगी कहीं जाती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट हाउस है वहीं पे केतु आके बैठ गए हैं। इसको पॉजिटिव वे में ऐसा लिया जा सकता है कि जातक जो है वो क्या करना चाहता है उनको पहले से पता हो, लेकिन इसका दूसरा नेगेटिव साइड समझिए, राहु और शनि के साथ ही चंद्रमा की युति हो गई है। लगन कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि राहु के दृष्टि प्रभाव था, जो कि नवमांश में एक साथ युति हुई है, जिसमें कि शनि जो है वो कहीं ना कहीं बली हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बुध की राशि है, उनके दोस्त की राशि है, और आप अगर देखें तो बुध के साथ उनका परिवर्तन है, इसलिए बली हो जाएंगे। क्योंकि इस कुंडली को मैंने तुल्य किया है, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि शनि जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से बली है। ओरिजिनल जो नवमांश है उसमें तो शनि और ये सारी जो युतियां हो रही है ना, ये 12th हाउस में हो रही है। ये दूसरी चुनौती थी, इसका भी एक प्रभाव बचपन से देखने को मिला। अगर हम चलें अगला, ये तो दशा हुई जिसमें आपने कहा कि 2019 से ये चीजें बढ़ी हैं, तो 2019 का जो फैक्टर है वहां तक आते आते अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि शुक्र की दशाओं में ये फॉर्मेशंस हो रहा था, जो कि आपका D20 के चार्ट में 5th हाउस में था। और शुक्र जैसा ग्रह जो है वो शुक्राचार्य हैं, वो धर्म को उस तरीके से नहीं देखते, वो उसके अगेंस्ट का थॉट कई बार दे दिया करते। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। यह है आपका D60, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी कनेक्शन में आ रहा था इसलिए इसको लिया। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं शनि, वो चौथे भाव पर आके बैठे हुए हैं जहां पे नीच राशिस्थ होते हैं। साथ ही साथ बुध देखने में तो अच्छे हैं क्योंकि उच्च राशिस्थ हैं, लेकिन केतु की दृष्टि में है, एक बात। दूसरी चीज ये कि बुध जो है वो छठे भाव के भी स्वामी है, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की इंट्यूशंस टुवर्ड्स द रिलीजन, या कोई मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहता है, कुछ ऐसी चीजें वो उनके माइंड को हमेशा इम्पैक्ट करती रहेंगी। केतु का प्रभाव बुध के ऊपर है, और बुध सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इस समय दशा में चल रहा है, बुध कारकत्व रखता है कहीं ना कहीं बुद्धि का, एनालिटिकल एबिलिटीज का। उस केतु का प्रभाव गुरु, सूर्य, चंद्रमा तीनों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि केतु के पंचम उस फॉर्मेशन में है, और इसी तरीके से जो आपका बुध है उसके ऊपर भी आ रहा है। मन के ऊपर भी प्रभाव है D60 के चार्ट में, सूर्य आत्मा के ऊपर भी प्रभाव है, गुरु ज्ञान के ऊपर भी प्रभाव है। एट द सेम टाइम जो एनालिटिक्स देने वाली बुद्धि है कि उसको सही और गलत की फर्क कर सके, उसके ऊपर भी प्रभाव है। इस वजह से इनके साथ ये चीज बचपन से चली आ रही है। जब बुध की दशा चली तो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। अगर इसी चीज को हम आगे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बुध की बाद अगर जिंदगी में सूर्य गुरु जैसी दशाएं चलती हैं तो भी आप थोड़ा सा इस तरह के नेचर को महसूस कर सकते हो। फॉर द टाइम अगर हम बात करें
तो ये जो पीरियड चल रहा है ये तकरीबन आपको रिलीफ अगर करेगा तो 2026 के आसपास हम थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। मुद्दा यह है कि जो गुरु है वो क्योंकि युद्ध में आ गया है सूर्य के साथ, इसीलिए थोड़ी सी चुनौती इस मामले में आपको हमेशा महसूस होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में 50% रोल अगर केतु का है वहां के नक्षत्र स्वामी के रूप में, तो 50% रोल कहीं ना कहीं गुरु का भी है। और बुध क्योंकि छठे भाव से चल रहे हैं जो रोग रिपु ऋण शत्रुता दिखाता है, इसलिए उनकी दशाओं में ये थॉट शत्रुता का या कोई कुछ बुरा करना चाहता है, इस तरह की चीजें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब अब आपको मिल पाए होंगे। आगे की अगर हम बात करें कि फ्यूचर लाइफ को आप देखना चाह रहे हो, तो वहां पे शनि का लगन के साथ कनेक्शन कर लेना ये थोड़ा सा चीजों को स्लो करके चलाएगा, ठीक है। और बाकी की चीजें जो है उसे हम फिर भी एक नॉर्मलसी के तहत देख सकते हैं, कह सकते हैं। चुनौतियां क्योंकि 4th हाउस का भी लॉर्ड है गुरु, और सूर्य के साथ इस फॉर्मेशन में आने पर उस पर चुनौतियां ज्यादा आई हैं। मंगल जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है और साथ साथ 12th हाउस का लॉर्ड है, वो उच्च राशिस्थ हुआ है, इसलिए खर्चे थोड़े से बढ़े हुए रह सकते हैं। उस वाली चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जहां तक सोचने का ढंग है, यानी कि गुरु और केतु इनके ऊपर आने वाले प्रभाव के कारण इनको थोड़ी सी चुनौती महसूस होगी। अब यहाँ पे पूजा पाठ का भी हम कोई रास्ता नहीं बोल सकते, रीजन बिल्कुल क्लियर है। उस चीज को देखकर ही उनके अंदर एंगर एग्रेशन और बढ़ जाता है। कोशिश यहाँ पे ये की जा सकती है कि थोड़ा सा प्लेस चेंज कराया जाए, तो थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव आए। ये प्लेस चेंज का जो बात है, इसे क्यों कह रहा हूं इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे चौथे भाव के ऊपर ऐसा सच कोई डायरेक्ट पापी दृष्टि नजर नहीं आती, लेकिन जो 4th हाउस का लॉर्ड है गुरु, उसके ऊपर केतु, सूर्य और साथ साथ उसके ऊपर मंगल से दृष्टि प्रभाव है, जो कि क्रूर ग्रह है। इन प्रभावों के कारण वो अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर हटके अगर चीजों को करे तो कुछ हद तक ठीक होने की संभावनाएं बनती हैं। धन्यवाद।